डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 40 हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी विज्ञान की। और ये वर्कशीट 5 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है जो आपको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है कार्बन और उसके यौगिक, और इसमें भी हम जानने वाले हैं कुछ समूह के बारे में जिन्हें हम कार्बन के साथ लगाते हैं और उसमें कार्बन में अलग अलग तरह के यौगिक बनते हैं और उनके नाम किस तरीके से परिवर्तित होते हैं, ये सब हम देखेंगे प्रक्रियात्मक समूह में। प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं देख लेते हैं। थोड़ा सा पिछले वर्कशीट में आपने पढ़ा था और थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। आपको पता है कि जो कार्बन है और कार्बन की जो चेन होती है, इसमें हम CH3, CH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लगा सकते हैं, नाइट्रोजन लगा सकते हैं, ऑक्सीजन लगा सकते हैं। तो अगर हम किसी एक चीज़ को भी हटा देते हैं, बदल देते हैं, तो उसका नाम पूरा बदल जाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि कार्बन संयोजकता संतुष्ट रहती है। मतलब संयोजकता संतुष्ट रहनी चाहिए। संयोजकता कैसे संतुष्ट रहेगी? 4 कार्बन एटम शेयर होने चाहिए, ठीक है। 4 परमाणु हमें शेयर करने पड़ते हैं। इसके बाद इसका जो नाम है वो परिवर्तित होता है। ऐसे यौगिक में हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसे यौगिक में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। जो हाइड्रोजन को, जैसे कि देखिए ये क्या है, आपका 2 कार्बन चेन है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाकी जगहों पे आप क्या लगाते हो? हाइड्रोजन लगाते हो। सब जगह पे आप क्या लगाते हो? हाइड्रोजन लगाते हो। तो अगर किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर आप यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो या नाइट्रोजन लगा दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेटा विषम परमाणु, ठीक है। जिसको आप हटा के लगा रहे हो उसको आप क्या बोलोगे? विषम परमाणु बोलोगे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कहते हैं विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूह में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ समूह में उपस्थित होते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो ऑक्सीजन है वो अकेला हो। ऑक्सीजन के साथ H लगा हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ N लगा हो सकता है। तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं? प्रक्रियात्मक समूह। कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें हम एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे अगर हम समूह लगा दें तो उसका नाम बदल जाता है और वो नया यौगिक बनाता है। यौगिक को विशिष्ट गुप्त प्रदान करते हैं, गुण प्रदान करते हैं, ठीक है। जो हमारा नया यौगिक बनेगा वो बिल्कुल अलग होगा, उसके अलग गुण होंगे। श्रृंखला की लंबाई और प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम लगाएंगे वो श्रृंखला के उसकी लेंथ पे नहीं डिपेंड करते। मतलब हो सकता है कि CH की जो चेन है, श्रृंखला है, इसमें 1000 कार्बन लगे हों तो OH लगेगा तो कुछ और बनेगा, और अगर 2 हो, ठीक है, श्रृंखला में 2 कार्बन हो तो कुछ और बनेगा। अब यहाँ पे पहले आपको एक टेबल दी हुई है, पिछली वर्कशीट में भी दी थी। यहाँ पे नाम दे रखे हैं कौन कौन से ये प्रक्रियात्मक समूह हैं और उनका थोड़ा सा शक्ल दे रखी है जिससे आप पहचान सकते हो। सबसे पहले आपको देखो ClBr, इसे हम क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। हेलो या हेलोजन। जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें इन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलोजन। जिसमें आता है Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I से आयोडीन, F आता है, F से होता है फ्लोरीन। इन सबको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन्स या हेलो बोलते हैं। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कैसे बना हुआ है? OH। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। OH को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। इसके बाद है एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है? O भी लगा होगा, डबल बॉन्ड, और H लगा होगा, यानी C के साथ डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H लगा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगर C के साथ डबल बॉन्ड O हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। कीटोन में क्या होगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा होगा। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर क्या हो कि C के साथ O भी हो और OH भी हो, यानी OH भी लगा हो और ऑक्सीजन भी लगा हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। इसके बाद अगर कार्बन कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, द्विआबंध। ठीक है, 2 डंडे हो, और अगर 3 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिआबंध बोलते हैं। ये तो पिछली वर्कशीट में भी आपने देखा था। अब इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लगा के भी दिखाया हुआ है कि जब लगेगा तो ये कैसे दिखेगा। लगेगा तो ये कैसे दिखेगा, देखो बेटा, लगेगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, इस टेबल में आपको दिखाया हुआ है। ये क्या है, प्रक्रियात्मक समूह है हमारे। प्रक्रियात्मक में सबसे पहले आपको ClBr हेलोजेंस को लगा के दिखाया है। तो हेलोजेंस लगे होंगे तो कैसे लगा होगा, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, हमारे एल्कोहल क्या होता है, OH। तो CH3 CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। एल्डिहाइड, हमारा एल्डिहाइड कैसे होता है, एल्डिहाइड CO डबल बॉन्ड O और H। तो देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे O लगा दिया। कीटोन, कीटोन में डबल बॉन्ड के साथ O लगा होता है, तो ये देखो यहाँ पे लगा के दिखा दिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल में O भी होता है, OH भी होता है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे द्विआबंध और त्रिआबंध, ये तो आप समझते ही हैं, बस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब बस इसमें आपको आज जो प्रश्न दिए हैं उसमें आपको यही करना है, पहचानना है नाम। आपको बोला है निम्नलिखित में से प्रक्रियात्मक समूह को पहचानिए या बताइए। एक क्वेश्चन, 2 3 4 5 6, 2, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6, 6 दिए हुए हैं, 6 में आपको नाम बताना है। देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O। C के साथ डबल बॉन्ड O हो तो क्या होता है, ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ। C के साथ अगर डबल बॉन्ड O हो तो ये देखिए क्या होता है, कीटोन। ठीक है, C के साथ डबल बॉन्ड O हो तो क्या होता है, कीटोन। तो पहले में क्या आ जाएगा, कीटोन। पहले में क्या आ जाएगा, कीटोन। पहले का आंसर क्या हो गया, कीटोन। दूसरा क्या है हमारा, दूसरे में CCOH। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होता है, COOH में क्या होता है, एल्डिहाइड, यानी कि H भी है O भी है। तो आप जरा देख लो एल्डिहाइड की शक्ल कैसी होती है बेटा, O भी होता है H भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा 2 में क्या हो गया, एल्डिहाइड। तीसरा क्या है, तीसरा है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन, हेलोजन। तीसरा क्या है, हेलोजन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो Br लगा हुआ है। अगर BrCl लगा हो तो क्या हो जाता है, हेलोजन हो जाता है। इसके बाद ये वाला देखो, इसमें क्या लगा हुआ है, OH। OH जहाँ पे लगा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखो ऊपर जहाँ पे OH लगा होता है तो वो क्या होता है, एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से एल्कोहल होता है। तो हमारा OH लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल्कोहल हमारा। नंबर 4। नंबर 5 में क्या हो जाएगा, नंबर 5 में COOH। तो COOH में देखो H भी है O भी है, तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें आप क्या लिखोगे, कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखो CH3 CH2 Cl, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हेलोजन, हेलोजन। ठीक है, बस आपको नाम बताना है और कुछ भी नहीं करना, यही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, आपके लिए स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम कर देती हूँ। आपको कॉपी में इनको बनाना है और इनके सामने इनका नाम लिखना है। तो पहला हमारा क्या था, नंबर 1 रिवाइज करवा दूँ, कीटोन। पहले में क्या आएगा, कीटोन। ठीक है, पहले में आएगा कीटोन। दूसरे में क्या आएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड दूसरे में आएगा। तीसरे में आएगा हमारा क्या, तीसरे में हमारा था हेलोजन। चौथे में हमारा है एल्कोहल। पांचवें में कार्बोक्सिलिक एसिड और छठे में भी हमारा क्या है, हेलोजन। ठीक है, तो 1 हमारा हो गया कीटोन, 2 हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा क्या हो गया, हेलोजन, हेलोजन। ठीक है,
चौथा हमारा क्या हो गया, एल्कोहल, कैसे लिखेंगे, एल्कोहल। उसके बाद हमारा हो गया कार्बोएक्सिलिक अम्ल, ये वाला हमारा हो गया कार्बोएक्सिलिक अम्ल। और लास्ट में हमारा क्या हो गया, वापस से हैलोजन, हैलोजन। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, छठा हैलोजन। तो ये आपके हो गए वर्कशीट नंबर 40 कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वर्कशीट में इनका नाम कैसे लिखना है वो भी हम समझेंगे बहुत ही आसानी से। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ते रहें।